नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि की बात करेंगे 11 मार्च से लेकर 1 जून तक। वो इसलिए क्योंकि इसी बीच जो गुरु ग्रह हैं वो मार्गी हो जाएंगे। अभी वो वक्री चल रही हैं और 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु का मार्गी होना ये कहा जाता है कि जब गुरु मार्गी हो जाते हैं ना तो हमारी सफलताओं के मार्ग खोल देते हैं। जब गुरु मार्गी हो जाते हैं तो हमारे आगे बहुत से मार्ग आ जाते हैं जिसके ऊपर चलकर हमें बहुत तरह की सफलताएं हासिल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। और जितने भी ग्रह हैं, केवल गुरु ग्रह ऐसा है जब आप चाहते हैं ना समाज में आपका नाम हो, समाज में आपका मान सम्मान हो, समाज में वैल्यू हो, आपके लोग आपसे प्रभावित हों, आपका काम को आपके नाम के द्वारा जाना जाए, तो ये बिना गुरु के संयोग से नहीं हो सकता। तो गुरु का संयोग अपने व्यापार काम को बढ़ाने के लिए, जिससे आपका नाम हो, रुतबा हो, पहचान हो, गुरु ग्रह बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब गुरु ग्रह का मार्गी होना, वह कौन से घर पर मार्गी हुआ है, कहाँ कहाँ उनकी दृष्टियाँ हैं, इससे पता चलता है कि जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। 11 मार्च को हो रहे हैं गुरु मार्गी और 1 जून तक रहेंगे। कौन से घर पर रहेंगे? 9वें घर पर रहेंगे। और दृष्टियां पड़ रही हैं पहले घर पर, तीसरे घर पर और 5वें घर पर। बहुत ही अच्छी जगह दृष्टियां पड़ रही हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे खुद बैठे हैं, क्योंकि जितने भी घर हैं कुंडली में, उनमें से सबसे अच्छा घर 9वें घर को माना गया है, क्योंकि 9वां घर लक पावर होता है। 9वें घर को भाग्य का घर कहा जाता है। और जब गुरु मार्गी होकर भाग्य के घर पर बैठ गए हैं तो यहाँ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। भाग्य से आपको सपोर्ट मिलने लग पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र पर आप हो, जिस भी क्षेत्र पर आप काम करोगे, वहाँ को भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 11 मार्च से लेकर 1 जून के बीच बीच अगर आप करते हैं तुला राशि वाले, तो यहाँ पर आपका काम चलने के 101% चांस है, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है। यहाँ पर कम मेहनत में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लक पावर आपके साथ है और मार्गी हुआ गुरु आपको बहुत सहयोग देगा, बहुत साथ देगा और आपको आगे तक बहुत बढ़ा देगा और आपके काम में वृद्धि बहुत ला देगा, धन में वृद्धि बहुत ले आएगा। दृष्टियाँ कहाँ पर हैं? दृष्टियाँ कहाँ हैं? एक पहले घर पर है। ठीक है। पहला घर होता है आप स्वयं हो। पहला घर मतलब आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका आकर्षण, आपका रुतबा, आपका कार्य, आपकी सोच, ठीक है, आपका स्वभाव, आपकी खूबसूरती, ये पहला घर है। यहाँ पर गुरु की मार्गी दृष्टि होना पहले ही घर पर, इसका मतलब ये है कि समाज में अब गुरु आपकी पहचान बनाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जो भी लोग आपसे मिलेंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कि लोग आपसे अटैच्ड होंगे, लोग आपकी राय लेना चाहेंगे, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, लोग आपकी कंपनी में रहना चाहेंगे, यानी कि आपकी कंपनी उन्हें पसंद आएगी। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पर आपको उसका मान सम्मान देखने को मिलेगा। वहाँ पर अपने काम से आपको अपने नाम की पहचान देखने को मिलेगी, जो गुरु मार्गी होकर पहले घर पर दृष्टि डालकर आपके लिए कर देगा। अब दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर। तीसरा घर होता है आपकी स्ट्रेंथ का घर। यहाँ आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कार्य कर्म का घर है, तो कर्म के क्षेत्र में अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा घर जो होता है ना, वो होता है अगर आप किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर आप लोगों से बातचीत के द्वारा अपना कार्य करते हैं, यानी कि मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम है, आपका यूट्यूब से जुड़ा कोई काम है, आपका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम, जैसे छोटा पर्दा कहा जाता है तीसरे घर को। और इसके अलावा अगर आपका ऐसा काम है जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़े, अगर ऐसा काम है जहाँ पर आपको ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करनी पड़े, ऐसे काम को लेकर गुरु का मार्गी होना और तीसरे घर पर दृष्टि देना बहुत 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 ज़्यादा सफलता लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपका काम इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको सफलता देखनी निश्चिंत है। शुरू करना चाहते हैं ना कोई काम इस फील्ड में, तो जून से पहले पहले शुरू कर लीजिए। 100% आप इस चैनल पर आकर खुद कमेंट करेंगे कि आपने इतना सोचा नहीं था, जितना अच्छा काम आपका चल पड़ा। क्योंकि एक तो दृष्टि ऐसे घर पर है, ऊपर से गुरु मार्गी होकर बैठे भाग्य घर पर है, तो यहाँ भाग्य भी आपका फुल सपोर्ट करेगा, तो काम आपका जबरदस्त चलेगा। धन में वृद्धि होना निश्चिंत है। और घर पे और आपकी दृष्टि कहाँ है? एक और दृष्टि पड़ती है, वो है 5वें घर पर। ठीक है। 5वां घर होता है स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ, बच्चों से जुड़ा हुआ, लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, आत्मिक धन से जुड़ा हुआ,
तो अगर ऐसे क्षेत्र में आप इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आपको वृद्धि मिलेगी। यानी कि अगर आप सोच रहे हो फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम है ये योग आपको मिल जाएंगे देखने, और ये आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। आप ऑलरेडी पेरेंट्स हो अपने बच्चों के, छोटे बच्चे हैं आपके, तो उनको लेकर आपकी जो भी चिंताएं पहले थी वो मुक्त होती ही नजर आएंगी, और किसी ना किसी रूप में आपके बच्चे को प्राउड बहुत फील करवाएंगे, या उनको लेकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सही साबित होगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम है, संगीत या नृत्य से जुड़ा हुआ कोई काम है, कोई आर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है, ठीक है, आर्टिस्टिक वे में कोई काम आपका है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिलेगी, और फेमस होने के योग 5th हाउस बनाता है, और गुरु की मार्ग की दृष्टि आपको फेमस जरूर कर देगी। इसके अलावा लव रिलेशनशिप का घर होता है 5वां घर, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम है। अंडरस्टैंडिंग, उनका प्यार, उनका रिश्ता स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, मन मुताबिक रिजल्ट मिलेंगे। जो आपने एग्जाम दिया है उसका मन मुताबिक रिजल्ट मिलना आपको अच्छा मतलब सुकून देगा कि आपको जितनी आपने मेहनत की थी उसके अनुसार आपको स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। स्टूडेंट के बेस पर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं एडमिशन ले सकते हो, कहीं फॉर्म फिल कर सकते हो, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके अलावा आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जो सुकून भी देगी, जो लाभ भी देगी। बॉस के साथ अच्छी कनेक्शन बनेगा, पिताजी के साथ अच्छा कनेक्शन बनेगा 9th हाउस में, क्योंकि गुरु मार्गी हैं, तो यहाँ पर भी जो डिस्टर्बेंस उनके साथ पहले चल रही थी वो खत्म होते हुए रिश्ता मजबूत उनके साथ होता हुआ नजर आता है। तो गुरु का मार्गी होना 11 मार्च से लेकर जून तक आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दृष्टियां बहुत अच्छे घर पर पड़ रही हैं, और खुद गुरु बहुत अच्छे घर पर बैठे हैं, जहाँ बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो उपाय के तौर पर तुला राशि वाले क्या करें? तुला राशि वाले इत्र का प्रयोग करें, क्योंकि इनका राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र इत्र से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो गुलाब का इत्र अगर आप लगाते हैं तो लगाते रहें, माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहें, शुक्र का मंत्र बोलते रहें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गुरु तो आपको फायदा दे ही दे रहे हैं, और राशि स्वामी से भी आपको अलग से फायदा इस उपायों से मिलता रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो के यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।